नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। और हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इसका कोई फॉर्मूला है। तो असल में ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर। कुछ हैशटैग्स चल रहे हैं, कुछ कैंपेन्स चल रहे हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो उसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम एंटर करेंगे चर्चा में और हमारा एक खास पैनल भी है, उनसे आपका परिचय कराएंगे। पहले समझिए मामला क्या है। दरअसल बात पूरी शुरू हुई पैंडेमिक के दौरान, जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को जिंदगी का एक नया टेस्ट लगा और लोगों ने समझा कि इस तरीके की जिंदगी वाकई होनी चाहिए जब आप परिवार के साथ या अपने शौक के साथ, अपने हॉबी के साथ ज़्यादा समय बिता पाएं। तो इसको लेकर जो है एक नया ट्रेंड ही चल पड़ा और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है कि वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे ठीक किया जाए। और इसमें क्वाइट क्विटिंग और एक और ट्रेंड है जिसको कहते हैं ग्रेट रेजिग्नेशन। ये दो ट्रेंड्स अमेरिका में चले। ग्रेट रेजिग्नेशन का ये ट्रेंड तो नहीं था, दरअसल ये एक टर्म कॉइन किया गया क्योंकि 2021 में पैंडेमिक के दौरान ही, लॉकडाउन के तुरंत बाद वहाँ पर ज़बरदस्त रेजिग्नेशंस होने लगे और इसके कई कारण बताए गए। तो उसके चलते उसकी बात ग्रेट रेजिग्नेशन की बात थी, एक टर्म कॉइन हुआ। लेकिन उसके बाद अब जो चल रहा है वो है क्वाइट क्विटिंग। इसमें क्या है कि आप काम पर सिर्फ जरूरी वक्त देते हैं कि चुपचाप उस समय अपने काम से आप निकल जाते हैं जब आपकी ड्यूटी आवर्स पूरे हो जाते हैं, यानी शिफ्ट खत्म, चुपचाप निकल जाओ। एक्स्ट्रा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा काम करने से आपका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है और तय समय पर आप लॉग आउट कर दें। ये कुछ बुनियादी मान्यताएं हैं जिसके आसपास ये पूरा अभियान चल रहा है क्वाइट क्विटिंग का। और ग्रेट रेजिग्नेशन इससे पहले था अमेरिका में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हद से ज़्यादा जो है तेज़ी से रेजिग्नेशंस होने लगे, रिकॉर्ड रेजिग्नेशंस हुए और इसको नोटिस किया बड़ी बड़ी कंपनियों ने और इसको एक नाम दिया ग्रेट रेजिग्नेशन का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको प्रकाश में रखते हुए आज हम अपना डिस्कशन करेंगे। पहले आपको अपने पैनल से मिलवा दें। बिजनेस कंसल्टिंग नेटवर्क प्रो टीवीटी के इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित वडेरा, बिग बास्केट, प्रोटिया मेडिकल, होमलेन, ऐसी कंपनियों के प्रोमोटर रह चुके और सीरियल एंटरप्रेन्योर के गणेश हमारे साथ हैं और एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, आपसे ही करते हैं शुरुआत। देखिए, ये जो पूरा अभियान चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, जिस पर तमाम तरह की बहस मुबाहिसे भी हो रही है। भाई हमारे यहाँ एक नया जो एक अपना स्टार्टअप है बॉम्बे शेविंग कंपनी, उसके सीईओ ने जो बात कही फिर उन्होंने वापस भी ले लिया। उन्होंने कहा था कि 18 घंटे काम करो भाई, अभी तुम्हारी उम्र है, जो नए लोग आए हैं अभी आप वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में मत सोचिए, खूब काम करिए तो आप खूब तरक्की करेंगे। तो अपने यहाँ भी ये चीज़ पहुँच गई है। लेकिन इसका जो बैकड्रॉप है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जिसमें कहते हैं कि जो जेन जी जिसको हम लोग बोलते हैं, मिलेनियल्स के बाद वाली जो पीढ़ी है, जो अभी 20 से 25 साल की उम्र में है, और वो हमारा जो वर्क फोर्स है पूरे वर्ल्ड में उसका 41% दे कॉम्प्राइज, और उनके बीच ये ट्रेंड कर रहा है। तो इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं, उनके सोचने का तरीका भी अलग है। हो सकता है कि हम ये समझ नहीं पा रहे हो, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अमित जी, ये बताइए कि इस ट्रेंड को देखा कैसे जाए। मैं पहले तो आपने जो बॉम्बे शेविंग कंपनी का एग्जांपल दिया, आई थिंक उन्होंने ऑफ कोर्स अपना स्टेटमेंट रिवाइज किया, रिट्रैक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि उस कॉन्टेक्स्ट को सेट करना बहुत ज़रूरी है अगर ऐसा स्टेटमेंट करना है। जो हम टर्म्स बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी मून लाइटिंग था और क्वाइट क्विटिंग है, ये सारे टर्म्स को एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो दोनों पहलू आते हैं। इसमें पॉजिटिव पहलू भी है और नेगेटिव पहलू भी आता है। और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर इस चीज को किस तरह से समझे, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये सच है कि बहुत से एम्प्लॉयज जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अब हम फ्यूचर में भी हाइब्रिड वर्किंग कल्चर होगा, तो कहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है लाइन, कहाँ पे बाउंड्री करनी है कि आपका वर्क खत्म हो रहा है और आपका पर्सनल टाइम स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो लेयर वर्क फ्रॉम होम में बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गई थी, तो वो बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है एक एम्प्लॉय के लिए, और एक एम्प्लॉयर को ये समझना बहुत जरूरी है कि इतनी टाइम, एक पर्सनल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पॉजिटिव पहलू है, बिकॉज अगर एम्प्लॉय फ्रेश रहेगा, अगर बर्नआउट नहीं होगा, तो इमोशनली अटैच रहेगा, एंगेज्ड रहेगा और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। उसी तरह क्वाइट क्विटिंग के नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। अगर एक एम्प्लॉय मैं बोलूं कि अगर एडिशनल वर्क नहीं ले रहा या एंथुसियाज्म नहीं दिखा रहा टू टेक एक्स्ट्रा और एम्बिशन नहीं दिखा रहा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स उनको ग्रोथ नहीं मिलेगा, बट एट द सेम टाइम कुछ गलत आदतें भी वो पाल लेंगे। मतलब एक टाइम पे आना, टाइम पे निकलना, आप टीम वर्क में काम करने की आपको आदत नहीं रहती, आप थोड़े लेजी हो जाते हैं, आप एंटरप्राइजिंग नहीं होते, एम्बिशियस नहीं होते, तो उस चीज के भी लॉन्ग रन में नेगेटिव है। तो इस चीज को हमको इस पहलू से देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव हम अगर गैदर करें तो आई थिंक फॉर एवरीबडी इट विल बी बेटर, राइट। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, वी विल हैव टू लुक एट, इवैल्यूएट इट एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट। जी, ये तो मतलब बिल्कुल स्थापित बात है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। लेकिन सवाल यह है कि इसको परसीव कैसे किया जाए, इसको देखा कैसे जाए। मिस्टर गणेश, आपसे आप चूंकि बहुत रिलेटेड रहे हैं स्टार्टअप से, तो आपने देखा होगा वहाँ का जो वर्क कल्चर है दोनों का, जो वहाँ पे हेड्स हैं, जो उसको लीड करते लीडर्स हैं, और उनके साथ जो लोग काम करते हैं उनको भी। लेकिन ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हम ये चर्चा कर रहे थे मून लाइटिंग की, कि लोग चाहते हैं कि भाई उनको छूट मिले कि काम के बाद वो अपने हिसाब से काम कर सके। तो प्रॉब्लम बर्नआउट नहीं है, प्रॉब्लम पूरा एक एटीट्यूड का है कि जो नया जो जनरेशन आ रहा है, जिसके पास की सबसे ज्यादा स्किल्स हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जो लेटेस्ट स्किल्स अगर आपको चाहिए तो इन्हीं लोगों के पास है, तो उनको समझने की या बदलते हुए समय को समझने की, जो इंडस्ट्री की ज़रूरतें होती हैं वो बदलती हैं, तो उसके हिसाब से लोग भी तो बदल रहे हैं। जो नए लोग आ रहे हैं, जो नया कल्चर लेके नई एक सोच लेके आ रहे हैं, क्या उसको समझने की ज़रूरत है गणेश सर? और ये चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही हैं खास करके इंडस्ट्री के लिए, कि इसको थोड़ा गौर से देखा जाए। नहीं, बिल्कुल इसको गौर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम माने ना माने, एग्री करें ना एग्री करें, ये क्वाइट क्विटिंग एक मूवमेंट सा बन गया है। जैसे आपने ग्रेट रेजिग्नेशन का बताया था मूवमेंट, अभी ये रियलिटी है, इसको तो एड्रेस करना पड़ेगा। ये इसलिए हुआ कि पैंडेमिक के टाइम में एम्प्लॉयज ने डिस्कवर किया या रियलाइज किया कि वर्क और वर्क प्लेसेस प्राइमरी डिजाइन इसलिए हुए हैं कि उनकी कंपनी के इंटरेस्ट को देखें जी, ना कि एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को देखे। मैं कोई गलत कनोटेशन नहीं दे रहा, बट वैसे उन्होंने रियलाइज किया। लेकिन और बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो गए जब मैनेजर ने इंसिस्ट किया कि बैक टू ऑफिस होना चाहिए, इन पर्सन वर्क होना चाहिए। इससे बहुत बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन रियलाइज हुआ है पोस्ट पैंडेमिक। ऐसे हुआ है इंडियन वर्कफोर्स में, आप देखिए मेंटल हेल्थ चैलेंज बहुत बड़ी चीज है। सो ये मेरे ख्याल से ये मेंटल हेल्थ चैलेंज, एडजस्टमेंट पोस्ट पैंडेमिक और रियलाइजेशन जो पैंडेमिक हुआ है, ये कारण है क्वाइट क्विटिंग के लिए। ये पैंडेमिक एसेंशियली हैज मेड द एम्प्लॉई अंडरस्टैंड दैट वर्क एंड वर्क प्लेस का डिजाइन हमारे इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता। प्रोजेक्शंस ये दिखाती है कि इंडिया विल सफर मैसिव इकोनॉमिक लॉसेस क्योंकि मेंटल हेल्थ कंडीशंस के एम्प्लॉय। इसलिए कंपनी से क्या करने हैं, मैनेजमेंट ने क्या करना है, टॉप मैनेजमेंट ने लोगों को, एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी करना है और डिजाइन ऑफ वर्क प्लेसेस इंक्लूडिंग हाइब्रिड वर्किंग, पार्ट वर्क फ्रॉम होम, ये सब करना है। क्योंकि आज के मिलेनियल, आज के लोग, आज की सोच, आज की वर्क में एम्प्लॉयज हैप्पी रहे। एक दूसरी चीज कंपनी से क्या करना है,
लीडर्स को, आपने लीडर्स की बात करी, लीडर्स को एजुकेट और डेवलप करना है। मुझे भी ये समझना नई चीज है। मैं 60 साल का हूँ, 35 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, ऐसे एटीट्यूड नहीं देखे, ऐसे माहौल नहीं देखा, लेकिन ये रियलिटी है, तो मुझे भी सीखना पड़ेगा। तो मैनेजर्स को और लीडर को इक्विप करना चाहिए, मेंटरशिप देना चाहिए, कोचिंग देना चाहिए, जिससे कि वो एम्प्लॉयज के मेंटल हेल्थ को वो करे। इसमें ये कहना चाहूंगा, मिडिल मैनेजर्स जो हैं वो आर द वर्स्ट हिट, और विमेन जो हैं दे आर रियली, मिडिल मैनेजमेंट में जो विमेन है they are the worst affected by this. They feel helpless, overwhelmed, and उनके ऊपर जो डिमांड्स है वो बहुत ज्यादा हैं, और उसके लिए वो अनइक्विप्ड हैं, इसलिए क्वाइट रेसिग्नेशन हो रहा है, इसको क्वाइट क्विटिंग हो रहा है। इसको 100% एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी है। जी, तो इसको एड्रेस तो करना पड़ेगा, और जिस तरीके से सामने आ रहा है